आज का वीडियो आपका यूपी पुलिस भर्ती 2018 में जो आपका पेपर कराया गया था 19 जून को सेकंड शिफ्ट का, उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र व प्रश्न पत्र लेकर आया सटीक उत्तर के साथ। ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षा जो यूपी पुलिस 2024 में होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया जितना महत्व रखता है सिलेबस को कंप्लीट करना, प्रैक्टिस सेट करना, उतना ही महत्व रखता है प्रीवियस क्वेश्चन सेट को सॉल्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न आपका पूछा गया, पंछी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पंछी पर रेखांकित यहाँ पर देखिए किया गया, बता दें आपको पंकज का अर्थ कमल होता है। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अनाथ का विलोम होता है सनाथ। ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो बता दें आपको हत्या ये आपका अनेकार्थी नहीं, बाकी तीनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, गेहूँ भी होता है, स्वर्ण भी होता है, अनंत का अर्थ शून्य होता है या जिसका अंत न हो, और महावीर का अर्थ आपको पता है हनुमान जी के लिए कहते हैं, और जैन धर्म तीर्थंकर जो हैं उनको भी महावीर स्वामी नाम जानते हैं, आपको पता ही है। अगला प्रश्न आपका, जिसका संबंध अध्यात्म से के लिए एक शब्द क्या हो गया। तो आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो समरूपी भिन्नार्थक अगर बात करें तो अवधि और अवधि ये आपके जो हैं भिन्नार्थक हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो प्रतिदिन, यहाँ पर प्रतिदिन क्या है, तो आपका यह आपका अव्यय है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मिलाप में प्रत्यय मतलब जो बाद में लगे, तो आप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या हो गया। जब इसका संधि करेंगे तो प्रत्याघात होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला व राइट है। अगला प्रश्न, महोषध शब्द का संधि विच्छेद का क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस औषध। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा व राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। तद्भव मतलब संस्कृत के बिगड़े या फिर अशुद्ध रूप को पहचानना आपको। तो यहाँ पर बताते हैं आपको आपका जो है प्यासा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य आपको बतलाना है। तो सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, पूछा है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर बता दें आपको, यहाँ पर आपका हो जाएगा मन नहीं होती है, यही पूरा वाक्य ही अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका जो है चौथा और राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन उससे होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न आपका, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया था उसे कहते हैं पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बहुत कठिनाई झेल कर। ऑप्शन नंबर आपका जो है वह पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो बता दें आपको इसका अर्थ होता है विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो उसे हम किस अलंकार के नाम से जानते हैं। तो उत्तर आपका होगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर जो आपका है दूसरा व राइट है। अगला प्रश्न, जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे हम चौपाई नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट है। अगला प्रश्न, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। आजीवन का समास पूछा है तो ये आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, करोड़ अर्थ का स्थायी भाव। तो करोड़ अर्थ का स्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर दूसरा, शोक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला का नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना था आपको। तो इसमें आपका जो स्त्रीलिंग है आपका अश्विनी। ऑप्शन नंबर पहला चौथा आपका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बेटी बेटियाँ, डिबिया डिबिएँ, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएँ। तो इसमें आपका डिबिया डिबिया नहीं, तो डिबिया डिबियाँ होता है। यहाँ पर चंद्रबिंदी अगर होता तो ये राइट हो जाता। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो राधा का कुत्ता सबसे
बहुत तेज दौड़ता है, का। देखिए का के की नाने नी रारे री संबंधवाचक होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शब्दों में विशेषण को पहचाना था, तो विशेषण आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? तो यहाँ पर विशेषण आपका जो ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर पहला व राइट है। अगला प्रश्न है, जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो जगाना, ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला व राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना था, तो पूर्ण वर्तमान काल का आपका जो उत्तर होगा वो आपका हो जाए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, सुरेश गीत गा रहा था, इसमें आपका अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। यहाँ पर देखिए आपके जो गद्यांश आधारित प्रश्न है, यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं गद्यांश आधारित। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, उत्तर हम देख ले, प्रश्न उत्तर देख ले रहे हैं। पहला प्रश्न गद्यांश से पूछा गया, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी, ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा वह राइट है। अगला प्रश्न आपका, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गीतांजलि, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो उनके पिता जो थे ब्रह्मा समाज के नेता थे, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न, जनगण मन राष्ट्रगान का रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो राइट है। अब आपका प्रश्न गद्यांश आधारित प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि कहा था? तो उत्तर आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर तीसरा पर राइट है। अगला प्रश्न पूछा, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न, कामायनी के रचयिता कौन है? काफ़ी ज़्यादा चर्चित प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। अगला और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो यामा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। तो ये रहा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 में जो आपको 19 जून को सेकंड शिफ्ट में पेपर कराया गया था, उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र था वो प्रश्न पत्र सटीक उत्तर के साथ। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।